हेलो। इस वीडियो में हम मानव कंकाल तंत्र से जुड़ी सभी जानकारियाँ लेंगे, जिसमें मानव कंकाल में हड्डी के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा रहेगा संधि, यानी जिसको जॉइंट कहते हैं। तो ये दो टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जितना संपूर्ण कंकाल तंत्र की जानकारी मिल जाएगी कि बड़ी हड्डी, छोटी हड्डी, सबसे ज़्यादा हड्डी, कहाँ पर कितना हड्डी रहता है, इस सारा चीज़, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न को भी हम ध्यान में रखें कि ऑब्जेक्टिव जो बनता है वो, और कुछ सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनता है उसको भी इसमें नोट डाउन कर दिए हैं, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल @सिमुतुल्ला हब से जाके डाउनलोड कर देंगे, और नहीं तो हम इसके नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है इससे भी मतलब सिमुतुल्ला के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कुछ टॉपिक ऑब्जेक्टिव, कुछ क्वेश्चन ऐसा है, और प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे यहाँ से पूछ सकता है, जैसे कंकाल तंत्र का कार्य पूछ सकता है, जॉइंट संधि किसे कहते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ से सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि हड्डी के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि हड्डी एक किस प्रकार का उत्तक है। तो याद रखिएगा, संयोजी उत्तक है, पहला पॉइंट। दूसरा ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व कौन सा तत्व कहेगा, या धातु भी कह सकता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, कैल्शियम एवं फास्फोरस, यानी हमारे हड्डी और दांत, ये दोनों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट पूछता है कि हड्डी का एक भाग होता है जिसे ये है हड्डी, तो इसके बीच में कुछ मांसल संरचना होती है, हल्का हल्का मांस तरल टाइप के रहता है, मतलब पूरा लिक्विड टाइप नहीं रहता है, गाढ़ा जैसा रहता है संरचना। इसी को कहते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहने का मतलब अस्थि माने हड्डी, और मज्जा इसके बीच में कुछ एक पदार्थ भरा रहता है, उसी को कहते हैं अस्थि मज्जा। तो कह रहा है कि हड्डियों का मुख्य काम एक और होता है, पहला तो कंकाल तंत्र का निर्माण करना, ये हमारे शरीर को ढांचा सहारा देगा, ढांचा बनाएगा। और दूसरा काम होता है लाल रक्त कण। लाल रक्त कण जिसको आरबीसी के नाम से जानते हैं, इसका भी निर्माण कौन करता है, तो हड्डी करता है। हड्डी का कौन सा भाग करता है, तो यहाँ हम लिख दिए अस्थि मज्जा। यानी पूछेगा कि बताइए आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहने का मतलब हड्डी में एक भाग होता है अस्थि मज्जा, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक मतलब कि ऐसे तो ये पूछता नहीं है, लेकिन आप इसको जानकारी के लिए याद रख सकते हैं कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। बच्चों में जो हड्डियों की संख्या होती है, उसकी संख्या कितनी होती है, 300। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें कुछ हड्डियां आपस में जुड़ती जाती है और जुड़कर एक हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण बड़ा होने के बाद हड्डियों की संख्या कम जाती है और 206 हो जाती है। वयस्क यानी वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। यही कारण है कि एक हम आगे बताएंगे कि जो रीढ़ होता है, मेरुदंड जिसको कहते हैं, उसको बचपन में 33 होता है, जबकि वयस्क होने पर यह 26 हो जाता है, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद पूछेगा कि आपको हड्डी के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा। तो याद रखिए विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है हड्डियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये किताब में आपको मिलेगा कहीं कहीं हड्डी ना लिख के अस्थि लिखा रहेगा, तो अस्थि माने क्या समझना, हड्डी, ठीक है। तो ये पॉइंट था हड्डी से रिलेटेड, जो छोटा छोटा पॉइंट है अक्सर पूछ दिया जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट पढ़ना है अस्थिबंध। ये अस्थिबंध क्या होता है, अस्थि मतलब हड्डी, या बंध माने बांधने वाला, जिसको फेमस नाम है लिगामेंट्स, ठीक है। तो लिगामेंट्स किसको कहते हैं, तो दो हड्डियों को, जैसे मान के चलिए एक हड्डी ये है
और इसके पास एक और हड्डी है, तो ये जोड़ने वाला कोई तो होगा तभी ये आपस में जुड़ेगा, नहीं तो मान के चलिए ये पकड़ के तीर दिया जाएगा तो ये तो निकल जाएगा, तो इसको कोई ना कोई तो जोड़ने वाला होगा। तो दो हड्डियों को जोड़ने वाला जो उत्तक है या उसको पदार्थ कहते हैं, उसी पदार्थ का नाम क्या होता है? लिगामेंट। तो दो हड्डियों को जोड़ने वाला लिगामेंट। जबकि अगर मान के चलिए ये हड्डी है, इसके ऊपर मांस अगर मतलब है, तो इस मांस भी तो इससे जुड़ा रहेगा। अगर मांस नहीं जोड़ने वाला कोई रहेगा तो बताइए, हड्डी को पकड़ेंगे तो मांस अलग है, हड्डी अलग तुरंत हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला कौन का क्या कहलाता है? उत्तक, टेंडन। ठीक है, जिसको कंडरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, मान के चलिए सब्जेक्टिव में, चूंकि ये आपका सिलेबस में है भी। ठीक ना, अस्थिबंध लिगामेंट्स ये आपके सिलेबस में। ठीक है, अब देखिए हम ये बताएं कि हड्डी जो होता है, हड्डी का एक काम होता है कंकाल तंत्र का निर्माण करना। ठीक है, तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि कंकाल तंत्र किसको कहते हैं। तो लिखे हैं, हड्डियों का वह समूह जो हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करता है, यानी हड्डी आपस में मिलेगा और हमारे बॉडी का फ्रेम तैयार करेगा। ठीक है, एंड कोमल अंगों को सुरक्षा, कोमल अंग जैसे मान के चलिए मस्तिष्क, मस्तिष्क जो होता है मांसल भाग, उसको सुरक्षा करने के लिए ऊपर से एक ढक्कन होता है। हड्डियों का बहुत 8 हड्डी रहता है इस जो इस मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसको क्रेनियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी तरह छाती जो होता है, छाती में जो फेफड़ा होता है, उसको भी चूंकि वो कोमल भाग है, उसको सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो उसको कहते हैं पसली पिंजर, जिसको रिब केस केज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो आगे आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पूछेगा कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, तो आप इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि कंकाल तंत्र के क्या कार्य है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कार्य है कोमल अंगों की रक्षा प्रदान करना। ठीक है, जैसे इसमें पूछ सकता है कि बताइए फेफड़ा किन के द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाता है फेफड़ों को? तो याद रखिएगा पसली के द्वारा। ठीक है, मस्तिष्क को तो क्रेनियम के द्वारा। शरीर को सहारा भी प्रदान करता है, यानी खड़ा रखने में ढांचा, एक फ्रेम तैयार करता है, हमारे बॉडी का फ्रेम तैयार होता है। मांसपेशियों के साथ मिलकर यह शरीर को गति, जैसे हाथ को गति, ये सब जो गति है वो मांसपेशी के साथ मिलकर एक एक तरह से तैयार करता है। ठीक है, चलिए ये सब छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब देखिए मनुष्य के जब हम कंकाल तंत्र पढ़ेंगे, तक मनुष्य के कंकाल तंत्र को दो भाग में बांटा गया। दो भाग कौन कौन है? तो देखिए, ये मेन होता है हमारा शरीर। ठीक है, जैसे हम आपको दिखाते हैं, हाँ ये इस फिगर में आप देखेंगे कि हमारा शरीर का ये जो भाग है, हाथ को अगर छोड़ दिया जाए, एक सेकेंड, अब देखिए ए वाला जो भाग है इतना दूर, यानी कि पैर को छोड़ दिया जाए इतना दूर का भाग, ये हमारा मेन होता। ठीक है, ये ही कहलाता है एक्सियल, कहने का मतलब अक्षीय कंकाल। और ये जो हाथ की हड्डी, ये दोनों तरफ से हो गया, और पैर की हड्डी, ये जो होता है ये हमारे अक्षीय कंकाल के साथ जुड़ा हुआ रहता है एक तरह से। मतलब बाहर से, एक तरह से ऐसा मान सकते हैं कि ये बाहर से लगा हुआ है, ये बाहर से हुआ, यानी मेन पार्ट हमारा इतना दूर होता है, जिसमें खोपड़ी आता है, छाती आता है और रीढ़ आता है। ठीक है, तो ये कहलाता अक्षीय कंकाल। देखिए इसका डिफाइन भी इस प्रकार दिए हैं। देखिए कह रहा है कि अक्षीय कंकाल किसको कहते हैं? तो अक्षीय कंकाल दो, इसमें कौन कौन पार्ट होता है? देखिए पूरा कंकाल तंत्र को दो भाग में बांटे थी। पहला अक्षीय कंकाल, इसके अंतर्गत खोपड़ी आया। ठीक है, मेरुदंड, मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी, और एक होता है छाती के, छाती कहने का मतलब रीब, रिब्स यानी कि पसली, पसली, ये तीन गो हड्डी जो तीन गो जो हड्डियों का समूह है, ये किसके अंतर्गत आता है? अक्षीय कंकाल। ठीक है, अनुबंधी कंकाल या एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं, इसके अंतर्गत आता है हाथ और पैर की हड्डी। ठीक है, यहाँ पर दो बार हाथ लिखा गया, कोई बात नहीं है, हाथ एवं पैर। ठीक है,
हाँ, यहाँ से है हाथ एवं पैर की हड्डी। और इसके अलावा मेखला, मेखला क्या होता है हम आगे इसमें डिस्कस किए हैं। तो ये सब जो हाथ और पैर की हड्डी होती है ये किसके अंतर्गत आता है, अनुबंधीय कंकाल के, ठीक है। और याद इसको ऐसे सब्जेक्टिव के रूप में भी इम्पोर्टेंट नहीं है और ऑब्जेक्टिव में भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट, अब देखिए एक एक करके, अब चूंकि मस्तिष्क इम्पोर्टेंट है इसको में से कुछ क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कपाल। तो देखिए खोपड़ी जो होता है वो दो भाग में होता है, ये पूरा खोपड़ी दो भाग में, इसका ऊपर का जो ढक्कन होता है और कुछ हड्डी नीचे इसमें होता है। तो ये जो होता है मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, यानी कि इसी में मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। तो ई जो होता है 8 हड्डी का समूह होता है और यही 8 हड्डी के समूह को क्या कहते हैं, कपाल, जिसको इंग्लिश में क्रेनियम के नाम से जानते हैं। कभी कभी कहेगा क्रेनियम, हिंदी में लिख देगा क्रेनियम और कहेगा कि बताइए कि यह कहाँ की अस्थि कहलाती है। तो याद रखिएगा यह मस्तिष्क के ढकने वाली हड्डी है, ठीक है। और चाहे पूछ देगा कपाल में कितनी हड्डियां होती है, तो 8, ठीक है। अब दूसरा होता है चेहरा में। चेहरा कहने का मतलब ई 8 को छोड़ दिया जाए तो फेस पर जो होता है इसमें टोटल 14 हड्डी होता है। इसी कारण इसको फेशियल बोन कहते हैं इंग्लिश में। इसको क्या कहते हैं, फेशियल बोन। तो फेशियल बोन के संख्या कितना हो गया, 14। तो 8 गो ये और 14 गो ये, कितना हो गया टोटल 22। अब 22 के अलावा कान में दोनों तरफ यानी 3-3 हड्डी होती है, यानी 6 हड्डी, जिसमें एक का नाम है मेलिकस, दूसरा का नाम है इनकस और तीसरा अस्टेपिस। अस्टेपिस जो हड्डी होता है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होता है। इसको हम पॉइंट के रूप में बाद में लिखवा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, तो 22 और 22 और 6 28, 28 हो गया। इसके अलावा गले के पास एक व्हाइट बोन होता है, इसको हम फिगर में नीचे बताएंगे कहाँ पर व्हाइट बोन होता है। अब देखिए खोपड़ी में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 22 हड्डी होता है मेन, जो चेहरा के हो गया और प्लस में कपाल का हो गया। जो कान वाला हड्डी होता है उसको एक तरह से मतलब कि खोपड़ी के अंतर्गत तो है, लेकिन उसको मुख्य रूप से नहीं मानते, ठीक है। और व्हाइट नीचे हो जाता। तो कभी कभी अगर मान के चलिए 29 नहीं दिया तो 22 भी मार सकते हैं, अगर 29 दे दिया तो ठीक है। देखिए ये जो है एक तरह से ई जो इस हम देख रहे हैं येल्लो है, ऑरेंज, ये सब जो है एक तरह से कपाल का भाग है, ठीक है। इसी में इसका आगे वाला का नाम है फ्रंटल, फ्रंटल जिसको फोरहेड जो होता है मस्तिष्क का, ये वाला जो फोरहेड होता है जिसको ललाट कहते हैं, वहीं पर एक ढक्कन जैसा हड्डी होता है जिसको फ्रंटल कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार का बहुत सारा नाम है, ये नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, पेराइटल, ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल, तो ये सब हाई लेवल हो गया। तो इससे आपको खाली बस फिगर में समझना है कि यह जो हो गया बाहर से वो क्या हो गया, एक तरह से ए वाला जो पार्ट हो गया ए कहलाता है क्रेनियम, ठीक है। इसके बाद ये चेहरे पर का बोन जो होता है उसको फेशियल बोन कहते हैं। व्हाइट बोन कहाँ होता है, तो यहाँ पर होता है व्हाइट बोन, ये जो देख रहे हैं ना गर्दन के पास जो निकला हुआ आगे है, बस ठीक वहीं पर होता है व्हाइट बोन, ठीक है। उसके हल्का ऊपर रहता है व्हाइट बोन, उसको कहते हैं, ठीक है। तो ए होता है हमारे खोपड़ी में, ठीक है। तो खोपड़ी में टोटल अगर ऐसे देखा जाए तो 29 है, जिसमें 8 क्रेनियम में, 14 फेशियल बोन, 6 कान में और 1 व्हाइट बोन, टोटल कितना हो जाएगा 29, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सारा पॉइंट। अब देखते हैं पसली पिंजर। पसली पिंजर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए पसली पिंजर से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा छोटा सा पॉइंट है कि छाती में जो होता है 12 जोड़ी, 12 जोड़ी कहने का मतलब कितना, 24। याद रखिएगा कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइए हमारे शरीर में पसलियों की संख्या, तो 24 भी रहेगा। और एक क्वेश्चन ऐसे करके पूछेगा कि बताइए हमारे या पसली में कितनी जोड़ी हड्डियां होती है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर जोड़ी पूछेगा तो 12 और कुल हड्डी पूछेगा तो 24, ठीक है। तब 12 जोड़ी
हड्डियों के समूह द्वारा एक पिंजरे जैसी, देख रहे होंगे कि एक पिंजरा जैसा आकृति बनाया हुआ संरचना है जिसमें फेफड़ा को सुरक्षित रखा जाता, इसी को ही पसली पिंजर कहते हैं। पिंजरा का स्पेलिंग होता है केज और पसली को होता है रीव, इसलिए इसको इंग्लिश में रीव केज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि पसलियों में 24 हड्डियाँ होती है और पसली जो होता है देखिए, एक इधर रहता है, एक इधर रहता है, एक इधर रहता है, यानी कि 12 गो इस तरफ हो गया लेफ्ट तरफ, तो 12 गो राइट तरफ हो गया। ठीक है, और ये पीछे की ओर कहाँ जुड़ता है? रीढ़ की जो हड्डी होती है वहाँ जुड़ता है। लेकिन आगे की ओर याद रखिएगा, ये जो एगो है, ये एगो थोड़ा सा लंबा सा हड्डी होता है। ठीक है, इसी का नाम होता है स्टर्नम। यानी कि प्रत्येक लगभग इसमें जितना हड्डी है ना, उस 24 रिब्स में से 20 जो होता है वो स्टर्नम से जुड़ा होता है। ठीक है, सब आगे आके स्टर्नम से या इसका जो नीचे वाला फैला हुआ पार्ट है उससे जुड़ा होता है। लेकिन नीचे का जो 2 जोड़ा हड्डी होता है, 2 जोड़ा कहने का मतलब एक जोड़ा ई तरफ रहता और एक जोड़ा ई तरफ, ये 2 जोड़ा हड्डी होता है वो लटका हुआ रहता, ई नहीं दिखेगा। देखिए हम इसको बढ़िया से दिखा रहे हैं जूम करके। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि 11-12 नंबर जो है और इधर का 11-12 नंबर, ये दोनों स्टर्नम के साथ ये जो आया है पार्ट उसके साथ नहीं लगा हुआ, ये सिर्फ पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से जुड़ा है, लेकिन ये आगे से नहीं लगा है। इसी कारण इसको फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा, इससे दोनों पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछेगा। देखिए यहाँ से ये भी पूछेगा, 24 हड्डियाँ होती है ये, और पूछेगा कि बताइए कि रीढ़ की हड्डी आगे की ओर किस हड्डी से जुड़ी होती है, तो याद रखिएगा स्टर्नम। ठीक है, इसको ये नाम थोड़ा सा इंग्लिश में ही ज़्यादा मतलब इसका फेमस नाम है। उसके बाद है नीचे की 2, तो पूछेगा कि बताइए फ्लोटिंग रिब्स की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन में देखिएगा अगर 2 जोड़ी है तो उस पर टिक लगाइएगा, या 4 है तो उस पर टिक लगाइएगा, क्योंकि 2 जोड़ी कहने का मतलब हो गया 4। ठीक है, अरे कहाँ की हड्डियाँ होती हैं, तो सबसे नीचे की ओर, जो पसली में नीचे की ओर 2 हड्डी होती है, लेफ्ट और 2 हड्डी राइट, यही कहलाता है फ्लोटिंग रिब्स। तो याद रहेगा कितना रहेगा हड्डी? 4, फ्लोटिंग रिब्स की संख्या 4। ठीक है, चलिए ये हो गया पसली के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे रीढ़ के बारे में, कि रीढ़ में किस प्रकार हड्डियां होती है। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपको आएगा कि मेरुदंड से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जिसको वर्टेब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं। तो देखिए रीढ़ की हड्डी जो होता है इसी को कहते हैं मेरुदंड, और इसमें 33 हड्डी होता है। जब बचपना रहता है, यानी कोई बच्चा रहता है, तो उसमें 33 हड्डियां होती है, और इसी हड्डियों को समूह क्या कहलाता है? मेरुदंड। लेकिन ये जो प्रत्येक सिंगल 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 जो हड्डी होगा 33, इसी प्रत्येक सिंगल हड्डी को कहते हैं कशेरुक। क्या कहते हैं? कशेरुक। इसको वर्टेब्रल के नाम से जानते हैं। आई पूरा जो एक तरह से कंप्लीट हो गया 33 हड्डी, उसको वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। ठीक है, और मेरुदंड का मेन काम क्या होता है? तो एक होता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या होता है कि मान के चलिए रीढ़ की हड्डी है, ऐसे ऐसे रहता, तो इसके बीचे बीच में से पतला पतला नर्व्स यानी कि नस जैसा कुछ संरचना होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, वो गुजरा रहता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं स्पाइनल कोड। ठीक है, स्पाइनल कोड। ठीक, तो यही स्पाइनल कोड को सुरक्षा रखने का काम कौन करता है? मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है कि बच्चों में ऐसे तो जनरली ऐसे पूछा जाता है कि मेरुदंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो याद रखिएगा डायरेक्ट अगर 26 नहीं है तो 33 ही मारा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन साफ दे दिया जाए कि वयस्क के मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है, तो याद रखिएगा 26। होता क्या है कि ऊपर में होता है 7 हड्डी। ठीक है, ऊपर में जो गर्दन में जाके जुड़ता है, इसको सर्वाइकल्स कहते हैं ऐसे, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे जो छाती के पास होता है उसमें 12 हड्डी जुड़ा होता है। चूंकि 12 गो पसली है, इसलिए 12 गो हड्डी यहाँ पर रहता है। ठीक है, मतलब कि रीढ़ के, तो इसको कहते हैं थोराइसिकल। ठीक है, उसके बाद नीचे 5 हड्डी होता है जिसको कहते हैं लंबर। लंबर एक तरह से होता है
छाती के नीचे की हड्डी, ठीक है। तो ये सब नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर लंबर के नीचे जो होता है 5 हड्डी होती है, ठीक है। तो उस बचपन में 5 होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते हैं ये पांचों हड्डी जुड़ के और एक बन जाता है, ठीक है। और नीचे भी 4 हड्डी होता है, जो बड़ा से वयस्क होने पर वो भी एक हो जाता है। तो नीचे हो गया 2 हड्डी वयस्क के पास, और ऊपर में 7 और 12, 19, 19, 19, 5, 24, 24, ये 2 गो 26। तो टोटल इस प्रकार वयस्क में 26 हड्डियां हो जाती है, ठीक है। आप इस फिगर में बढ़िया से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। यह गर्दन के पास है, छाती के पास है, उसके बाद ये 5 गो रहेगा छाती के नीचे, उसके बाद ये रहेगा। यह फैला कहाँ से रहता है? तो कपाल से शुरू होता है और गुद्दा, गुद्दा जिसको एनस कहते हैं, एनस, वहां तक फैला रहता है, ठीक है। तो ये होता है छाती। अब इसका कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि बताइए मेरुदंड का काम। तो याद रखिएगा इसका मेन काम है कमर को कहिए या पीठ को लचीलापन प्रदान करना, यानी कि यह मूव करने में, उठने बैठने यानी मूव करने में यह हेल्प करता है, ठीक है। और साथ ही साथ यह खोपड़ी को खड़ा रखने, मतलब कहने का मतलब अटका कर रखने में भी सहायता करता है। कौन? मेरुदंड, क्योंकि इसी के ऊपर जो खोपड़ी होता है व्यवस्थित रहता है, ठीक है। तो यहाँ से जो जो पॉइंट मेन मेन था उस सारा हम नोट कर दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब एक्सियल जो बोन था उसको हम खत्म कर दिए। एक्सियल में कौन कौन आता है? एक आता है आपका खोपड़ी, वो हम बता दिए। उसके बाद रिब्स यानी कि पसली, वो भी कर दिए। और एक होता है रीढ़, वो भी। तो तीनों इम्पोर्टेंट जो था वो खत्म कर दिए। अब आते हैं एक्सियल, सॉरी अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में कौन कौन आएगा? तो इसमें मेन आएगा आपका हाथ और पैर की अस्थियां। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि हाथ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो याद रखिएगा 30 हड्डी होती है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पर होती है? तो सबसे पहले ए हाथ की सबसे बड़ी हड्डी होता है ए, जिसको ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। उसके केहूनी के ठीक नीचे 2 गो हड्डी होती है, ठीक है। एक का नाम होता है रेडियस और दूसरा का नाम होता है अल्ना, ठीक है। तो 1 और 2 1 3। इसके बाद 8 हड्डी होता है जो कलाई में होता है, ठीक है। और यही 8 गो हड्डी को किस नाम से जानते हैं एक साथ? इसी को कहते हैं क से कलाई और क से कार्पलस। तो याद रखिएगा कार्पलस के नाम से जानते हैं। पूछेगा कि कलाई की हड्डी को किस नाम से जानते हैं? कार्पलस। उसके बाद हो गया, देखिए एक होता है ह्यूरस, फिर इसके बाद 8 गो, सॉरी 2 गो हो गया ये नीचे वाला हड्डी। उसके बाद 8 गो हो गया कलाई के, तो 8 2 10 1 11। उसके बाद 5 गो होता है हथेली में, ठीक है। तो 11 5 16। और उसके बाद 14 गो जो होता है अंगुली में, अंगुली में कितना होता है? 14। और इसको ध्यान में रखना बड़ा इजी है। देखिए हथेली में 5 गो, चूंकि पांचों उंगली से टच होगा इसलिए याद रखिएगा कि हथेली में क्या गो रहेगा? 5 गो। उंगली के 3 पार्ट रहता, हर एक उंगली में देखिएगा एक पार्ट रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर यहाँ पर रहेगा, तो 3 पार्ट रहता। तो 4 उंगली में 12 पार्ट हो जाएगा, और अंगूठा में 2 पार्ट रहता है, 1 और 2, तो 12 2 14। तो टोटल उंगली में कितना होता है? 14 हड्डी, ठीक है। तो फिर से एक बार नोट ध्यान दीजिएगा। हाथ में टोटल 30, कलाई में कितना? 8, ठीक है, जिसको किस नाम से जानते हैं? कार्पलस, ठीक है। उसके बाद 5 हड्डी कहाँ होता है? हथेली में, हथेली की हड्डी को मेटा कार्पलस के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अंगुली में कितना होता है? 14 हड्डी, जिसको फ्लैंजेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये था हड्डी। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है एक हाथ में कुल कितनी, देखिए क्वेश्चन अगर रहेगा एक हाथ में कितनी हड्डियां होती है तो 30, लेकिन पूछेगा कि हाथ में तो कुल हड्डियां की संख्या कितनी होती है, तो 30 में 2 से गुना कर दीजिएगा 60। अगर पूछेगा कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 8 गुना 2 16, चूंकि 2 कलाई होता। तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा कि क्या कह रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार जिस प्रकार ये हो गया हाथ की हड्डी, अब उसी प्रकार पैर की हड्डी होती है टू कॉपी। खाली बस कलाई और टखना के पास का जो स्थिति है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले याद रखिएगा पैर में भी अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 30। अब देखिए 30 में सबसे पहले याद रखिएगा इसका नाम, जिसको जांग की हड्डी कहते हैं, जिसका सबसे फेमस नाम है
फीमर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। और ई जो होता है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है। और याद रखिएगा कि इसके बाद इसकी जो टखना इसको घुटना कहते हैं, तो घुटना में एक हड्डी होती है बीच में जिसको पटेला के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए घुटने की हड्डी को किस नाम से जानते हैं, तब पटेला। इसकी संख्या एक पैर में एक होता है तो दो पैर में दो हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे जो होता है दो गो और हड्डी होता है जिसका एक का नाम होता है टिबिया, दूसरा के फेबुला। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि हाथ की और पैर की लगभग लगभग संरचना सेम होती है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि इसमें अंगुलियां जो होती है पैर की उसमें भी 14 ही हड्डी होती है जिसको फ्लैंजेज कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा टखना वहाँ होता था कलाई और यहाँ होता है टखना। तो यहाँ कलाई में 8 होता था लेकिन टखना में कितना हो जाएगा 7। अब चूंकि ट से टखना और ट से याद रखिएगा टार्सल, यानी टखने की हड्डी को किस नाम से जानते हैं, टार्सल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और तलवा में जो होता है वो 5 हड्डी होता है, जिसे हथेली में 5 गो हो गया तो इसी तलवा में होता है और इसी को कहते हैं मेटाटार्सल। तो देखो कलाई था तो कार्पलस, और उसके बाद कलाई के बाद क्या आएगा, मान के चलिए ये कलाई है तो यहाँ से हथेली शुरू हो जाएगा तो हथेली को मेटा कार्पलस कहते हैं। उसी तरह जो टखना होता है, टखना कहते हैं यहाँ पर, टखना इसको कहते हैं। तो टखना जो हो गया तो टखना को कहते हैं टार्सल और उसके आगे वाला भाग हो गया उसको कहते हैं मेटाटार्सल। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कुछ फेमस पॉइंट है। जैसे सबसे बड़ी हड्डी याद रखिएगा फीमर, जो हम बता दिए। पूछेगा कहाँ पाया जाता, तो जांग में, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी तो याद रखिएगा स्टेपिस, कहाँ पाया जाता है, तो कान में। कान में 3 हड्डी बताए थे, MIS मिस से याद रखिएगा, मेलिकस, इनकस और स्टेपिस, ठीक है। उसके बाद सबसे मजबूत हड्डी तो याद रखिएगा सबसे ऐसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी माना जाता है, ठीक ना। और एक होता है ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा कि एक होता है हाथ के पास, ये देखिए हाथ की हड्डी में एक होता है यहाँ पर जिस कॉलर के पास, ठीक ना, जो आगे माहे निकला हुआ रहता है, ठीक है। गर्दन के पास देखिएगा आगे माहे निकला होता है, उसी को कहते हैं क्लेविकल। क्लेविकल जो होता है इसी को कहते हैं ब्यूटी बोन या कॉलर बोन के नाम से जानते हैं। इसी को हिंदी में नाम है हंसुली, याद रखिएगा हंसुली। तो एक छोटा छोटा क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो आपको मान के चलिए अगर हिंदी में नाम नहीं दिले तो आप जस्ट उसके नीचे जो इंग्लिश होता है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इस प्रकार ये था पैर के अस्थि भी समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मेखला के बारे में कि मेखला क्या होता है, जिसको इंग्लिश में ग्रीडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर मान के चलिए आपको कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो को बना बहुत सारा मेहनत लगा, तो आई होप कि आप लोग लाइक और शेयर कीजिएगा। अब आते हैं मेखला क्या होता है। तो देखिए हम बताएं कि हमारा जो कंकाल होता है वो 2 भाग में होता है। एक होता है आपका अक्षीय, ठीक है, ये अक्षीय हो गया, और इसको से जुड़ता हाथ और नीचे पैर, ठीक है। तो हाथ और पैर की हड्डियां अक्षीय कंकाल से जिस यहाँ पर चाप जैसा आकृति होता है, जहाँ पर जुड़ता है हाथ पैर के, वहाँ पर कुछ चापाकार आकृति जैसी संरचना होती है। तो जहाँ पर हाथ पैर की अस्थियां जुड़ती है अक्षीय कंकाल से, उसी चापाकार स्थान को ही क्या कहते हैं, मेखला कहते हैं, ठीक है। अब यह मेखला दो तरह के होगा। एक मेखला होगा अंश मेखला, अंश माने होता है कंधा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे श्रुति संभिन्नात्मक शब्द, श्रुति संभिन्नात्मक शब्द में क्या होता है, उसमें एक होता अंश। तो ई अंश माने अंश और हिस्सा, जो 1/4 1/5 पढ़े होंगे, तो एक प्रकार के ई हिस्सा के बात करता।
जबकि ई जो अंश होता है ई कंधा के बात करता है, यानी कहने का मतलब कंधे के पास की हड्डी होती है। ठीक है, इसके अंदर क्लेविकल आता है और स्कैपुला। स्कैपुला क्या होता है कि कभी कभी देखिएगा आप हाथ को पीछे ले जाकर, ठीक है, तो पीठ की तरफ जब मान के चलिए हाथ को पीछे ले जाइएगा तब पीठ की तरफ एक हड्डी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी को स्कैपुला कहते हैं। और कॉलर के पास जो होता है बोन उसको कॉलर बोन या क्लेविकल बोलते हैं। तो ये दूगो हड्डी जो होता है यानी कि स्कैपुला के दूगो और क्लेविकल के गो दूगो, तो टोटल के गो हड्डी होता है अंश श्रृंखला में 4। ठीक है, तो इसी प्रकार नीचे होता है हमारा एक तरह से कुल्हे। कुल्हे कहने का मतलब नॉर्मल भाषा में अगर आप लोग समझिएगा तो इसको कहते हैं क्या बोलता है, बटक। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं कि जिस पर आप लोग बैठते हैं, तो यही होता है कुल्हे की हड्डी। ठीक है, तो कुल्हे की हड्डी में 2 तरह की हड्डी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आपको सिर्फ रहेगा कि मेखला किसे कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि मेखला से आप क्या समझते हैं, और मेखला कितना भाग होता है, तो 2 भाग होता है, अंश मेखला और सुडौनी मेखला। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना। तो ये था अभी तक जितना था हड्डी के बारे में। ठीक है, कितना प्रकार के हड्डी हुआ, इसको हम अगर जोड़ाना चाहें तो जोड़ा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बताएं 29 हड्डी किसमें, खोपड़ी में। ठीक है, खोपड़ी में 29 हड्डी। उसके बाद 25 हड्डी बताएं छाती में, 24 पसली और 1 अस्टर्नम। उसके बाद हम आपको बताएं 33 में 26 होता है, चूंकि हम बताएं कि 33 बचपन में होता है, तो 26 हो गया। ठीक है, 26 हो गया रीढ़ में। उसके बाद हाथ में 30 गो, 30 गो ई हाथ, यानी लेफ्ट राइट मिला के 60 हड्डी हाथ में और 60 हड्डी पैर में। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ लीजिए 9 5 14 6 20, 20 की 0 हाथ में ला, 2 2 2 4 6 यानी 80 हड्डी यहाँ आया और 120 हड्डी यहाँ, तो टोटल कितना हो गया 200। और 200 के बाद एक हो स्केपुला इधर, एक स्केपुला इधर, तो 2, तो कितना आ गया 120, 202 हड्डी। उसके बाद 2 गो क्लेविकल आएगा तो 204 हो जाएगा, और 2 गो ई आ जाएगा श्रोणी मेखला वाला कुल्ले की हड्डी, तो 206। इस प्रकार हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, जो हम आपको बता दिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं संधि के बारे में कि आखिर संधि किसे कहते हैं। ठीक है, एक तो साइंस में हम लोग पढ़ते हैं संधि और एक हिंदी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए संधि किसको कहते हैं, तो 2 हड्डियों के मिलन स्थल को, यानी एक हड्डी ये हो गया, एक हड्डी, जहां पर ये दोनों मिलेंगे इस स्थान को हम लोग कहेंगे संधि। याद रखिएगा, लीगामेंट्स और संधि में अंतर है। लीगामेंट्स इसको जोड़ने वाला पदार्थ का नाम है, जबकि ये दोनों हड्डी का मिलन स्थान का नाम होता है संधि। ठीक है, तो संधि जो होता है ये स्थान का नाम है, ये जगह का नाम है जहां पर ये मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग के ऐसे संधि जो पढ़ना है वो ऐसे अगर वो बांटने के ऊपर है, कैसे आप लोग बांटते हैं। इसको 2 भाग में भी बांट के पढ़ सकते हैं, एक होता है गतिशील और एक होता है गतिहीन। ठीक है, गतिशील 2 तरह के हो जाता है, एक होता है पूर्ण गतिशील, एगो अपूर्ण गतिशील, और एक होता है गतिहीन जिसको अचल कहते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो संधि 3 प्रकार के हो जाएगा, एक हो गया गतिशील, एगो कम गतिशील हो गया, इसलिए उसको एक पूर्ण गतिशील या पूर्ण संधि भी कहते हैं, एक को अपूर्ण कहते हैं, और जिसमें गति नहीं होता है उसको फिक्स्ड यानी गतिहीन संधि कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि सबसे पहले पूर्ण संधि किसको कहते हैं, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन उठाएगा आपका इसका पार्ट से। तो वैसा संधि जिसमें अस्थि जब जुड़ता है तो वहां पर कोई गति होता है, गति करने का मतलब हिल डुल सकता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं पूर्ण संधि। पूर्ण संधि जो होता है ऐसे हर किताब में अलग है, किसी में 3 गो पर ही छोड़ दिया है पूर्ण संधि, किसी में 5 गो दिया, हो सकता है किसी और बुक में 4 गो या 6 गो भी दे सकता है, तो उसके बारे में कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे 5 गो मेनली होता है, जिसमें हम फेमस बता रहे हैं, वो 3-4 आपको एग्जाम में पूछना ही पूछना, तो आपको ऑब्जेक्टिव में जब भी पूछेगा यहीं से क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो सबसे मेन जो होता है जिसका नाम होता है कंदुक खलिका। देखिए कंदुक जो होता है कंदुकम, ये संस्कृत वर्ड है,
और ये कंदुकम माने होता है गेंद। ठीक है, याद रखिएगा इसमें एक हड्डी का एक सिरा जो होता है ये गेंद की भांति होता है, और दूसरा जो हड्डी होता है इसमें कप जैसा आकृति होता है, जिसमें क्या होता है कि गेंद उस कप में फिट रहता है और ये चारों तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। तो ये लिखे इस प्रकार के संधि, एक संधि का एक सिरा जो होता है वो गेंद की भांति होता है, दूसरे हड्डी प्याले की भांति होती है। गेंद वाला भाग प्याले वाले भाग के साथ इस प्रकार जुड़ा होता है कि वह सभी दिशाओं में, जैसे हम लोग अब अपना जो बाजू होता है उसको घुमा के देखिए, आपको पता लगेगा कि वो चारों दिशा में घूम रहा है। तो इस प्रकार का जो संधि होता है वो उस क्या कहलाता है, कंदु खलिका। आपको क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ इतना मान के चलो ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो आपको याद रखना है कि कंधे की, जिसको अंश मेखला कहते हैं, और श्रोणी मेखला यानी कि कुल्हे की, ये दो जगह जो ज्वाइंट होता है वो कैसा ज्वाइंट होता है, जिसको इंग्लिश में बॉल एंड सॉकेट कहते हैं। बॉल कहने का मतलब बॉल हो गया, सॉकेट माने गड्ढा संरचना जिसको में कुछ फिट बैठेगा, जैसे आप देखते होंगे घर में भी सॉकेट लगा होता है, ठीक है, बिजली में, तो वो खांचा रहता है एक बना हुआ। तो याद रखना है आपको कंधे की और कुल्हे की जो संधि हो गई, किस प्रकार की संधि होगा, तो याद रखिएगा बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, अब दूसरा होता है कब्जेदार। कब्जेदार कहने का मतलब कब्जा कहते हैं, जैसे घर में देखेंगे दरवाजा, तो दरवाजा में कब्जा होता है, देखते होंगे कि दरवाजा जो होता है एक तरफ खुलता है और दूसरा तरफ से नहीं खुलता। तो ठीक इसी तरह से कुछ हमारे शरीर में भी हड्डियां इस प्रकार जुड़ी होती है कि एक तरफ खुलती है और दूसरी तरफ नहीं खुलती है। खुलने के कहने का मतलब मुड़ सकती है। तो याद रखिएगा इस प्रकार के संधि जो होता है दरवाजे के कब्जे की भांति होती है। ठीक है, इसमें एक ही दिशा में मुड़ सकती है। जैसे कौन कौन होता है, केहुनी, केहुनी के आप दूसरे तरफ, एक तरफ तो मोड़ सकते हैं, दूसरे तरफ आप मोड़ने का प्रयास करेंगे तो आपको से नहीं मुड़ेगा। उसी तरह घुटने की हड्डी भी होती है, घुटने की हड्डी भी एक तरफ मुड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और छूट गया, अंगुली। अंगुली में भी देखिएगा कि अंगुली जो होता है बीच में से देखिएगा तो आपको एक तरफ मुड़ेगा और एक तरफ नहीं मुड़ेगा। इसलिए अंगुली के जो बीच वाला पार्ट होता है वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मोड़ कर देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ एक तरफ मुड़ता है। इसमें देखिए संरचना ऐसे बुक में रहेगा, जिसको में ई जो होता है हड्डी वो ऊपर की ओर इधर उधर मूव करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछ सकता है कि केहुनी या घुटने में किस प्रकार की संधि होती है। तो याद रखिएगा कब्जेदार, जिसको हिंज ज्वाइंट ऐसे सबसे फेमस इंग्लिश नाम है हिंज ज्वाइंट। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए किस प्रकार की संधि में हड्डियां एक ही तरफ मुड़ती है। तो याद रखिएगा वो कैसा है, हिंज ज्वाइंट। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, और एग्जाम में मान के चलिए सब्जेक्टिव पूछेगा तो पूछेगा कि संधि किसे कहते हैं और इसके प्रकार के नाम लिखें। तो पांचों प्रकार के नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये दो पॉइंट हो गया। अब तीसरा जो है उसको कहते हैं धुराग्र। धुराग्र या इसी को कहते हैं खूंटी। खूंटी कहने का मतलब होता है, जैसे इसमें क्या होता है कि एक रहता है मतलब कि ऐसा संरचना रट के तरह, और उसके ऊपर गोल जैसा संरचना फिट रहता है, जैसे इसमें देख रहे होंगे कि नीचे एगो रड जैसा संरचना है, इसमें गोला फिट है और ये आगे पीछे मूव करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो उसी तरह होता है, इस प्रकार की संधि में एक अस्थि खूंटी की भांति, खूंटी कहने का मतलब रड, ठीक है, और जिसके ऊपर दूसरी अस्थि गति करता है, गति का मतलब हिल डुल सकता है। और इस प्रकार का जो संधि होता है अस्थि सिर्फ और सिर्फ खोपड़ी में पाया जाता है। तो डायरेक्ट आपको से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि खोपड़ी में किस प्रकार का ज्वाइंट पाया जाता है, तो आपको याद रखना है पाइवोट ज्वाइंट। ठीक है, या डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि पाइवोट ज्वाइंट हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो एक ऑप्शन आपका खोपड़ी रहेगा, ये आपको टिक लगाना रहेगा। ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 4 जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉल एंड सॉकेट इंपॉर्टेंट है, हिंज ज्वाइंट बहुत फेमस है, पाइवोट ज्वाइंट में जो गर्दन वाला होता है वो फेमस है, और एक होता है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग में दुएगो मेन है ये एरिया, जिसमें एक होता है कलाई और दूसरा टखना, तो ये दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चौथा जो है संधि उसको कहते हैं विसर्पी।
इसको मेन हम इंग्लिश नाम हमको ध्यान में रहता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग करने का मतलब होता है फिसलना, ठीक है। तो इस प्रकार की संधि एक दूसरी इसमें जो भी हड्डियां होती है एक दूसरे पर फिसलती है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया कि नीचे एक है और ऊपर एक है और एक दूसरे पर फिसल रहा। उसी तरह यहाँ पर कलाई और टखने के पास की हड्डियां जो होती है एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती है। आप कलाई को घुमाने का प्रयास कीजिए और टखने को घुमाने का प्रयास कीजिए, आपको ऐसा अनुभव होगा कि हमारे जो कलाई है वहाँ पर की हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर गति कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कलाई और टखने में किस प्रकार की हड्डियाँ होती ज्वाइंट होती है, तो याद रखिएगा ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक डायरेक्ट आपको याद रखना है, ऐसे ये फेमस नहीं है इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं किए हैं। अगर पूछ दिया जाए ऐसे चार टाइप मेन होता है, मतलब कि ज़्यादातर बुक में एक टाइप नहीं रहता, लेकिन आपको याद रखना है कि अंगूठे में किस प्रकार का ज्वाइंट पाया जाता है, तो सैडल ज्वाइंट, ठीक है, जिसमें ना तो पूर्ण बॉल होता है ना सॉकेट होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर पूछ दिया जाए कि अंगूठे में किस प्रकार की संधि होती है तो याद रखेगा सैडल ज्वाइंट, ठीक है। तो ये था पूर्ण संधि का 5 प्रकार। अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अपूर्ण संधि और अचल संधि। इसका मेन एक दो एग्जाम्पल ही मेन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अपूर्ण संधि वैसा संधि जिसमें अस्थियों के बीच हल्की गति होती है, यानी बहुत, जैसा आप पूर्ण संधि में देखें कि बहुत ज़्यादा गति उस तरह का नहीं होगा। जैसे पसली, पसली में हल्का फुल्का जिस सांस उस लेते हैं तो कुछ हड्डियां आपस में हिलती डुलती है, ठीक है। उसी तरह मान के चलिए कलाई के ऊपर जो हथेली होती है वहाँ पर थोड़ा सा हड्डी गति करती है। रीढ़, रीढ़ जो होता है वहाँ पर ये नहीं होता कि रीढ़ है और इसमें पूरा हड्डी एक दूसरा के ऊपर मूव कर रहा, मुड़ रहा, ऐसा नहीं होता, हल्का गति होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की संधियां क्या कहलाती है, अपूर्ण संधि। यहाँ से क्वेश्चन न के बराबर पूछने का चांस है, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद है अचल। नामे से पता लग रहा होगा अचल, अ मने न, अचल मने चलना यानी मूव करना, यानी जिसको फिक्स ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। यानी कि वैसा संधि जिसमें अस्थियों के बीच गति न के बराबर नहीं, एकदम नहीं होता। यहाँ न के बराबर यानी हल्का फुल्का होता, और यहाँ न ही होता, न के बराबर नहीं बल्कि बिल्कुल नहीं होता, उसे कहते हैं अचल संधि। जैसे कपाल, कपाल की जो हड्डियां होती है 8 हम ऊपर से जो ढक्कन ढक्कन टाइप के बताएं, तो उस प्रकार की हड्डियों में 1% भी गति नहीं होता, इसलिए वह एक शुद्ध रूप से अचल संधि का उदाहरण है। इसके अलावा चेहरा, तो चेहरा में भी आप जैसे देखते होंगे कि चेहरा जो है, देखिए फिगर दिखाते हैं चेहरा का। हाँ, ये जो हो गया इसमें एक एक हड्डी को छोड़कर बाकी सारी हड्डियां आपस में चिपकी हुई रहती है, कोई मूवमेंट नहीं होता। जैसे ये जो होता है गाल के पास, फिर मान के चलिए नाक के नीचे का जो हड्डी होता है उसमें किसी प्रकार का गति नहीं होता। पूछेगा कि बताइए कि फेशियल बोन में कौन सा ऐसा हड्डी होता है जो गति करता है, तो याद रखिएगा नीचे निचला जबड़ा। जो निचला जबड़ा है मात्र पूरा खोपड़ी में यही मेन इम्पोर्टेंट होता है, जो सॉरी मूवेबल जो एक तरह है, यानी इसमें गति होता है। बाकी जितना बचा खोपड़ी में, चाहे वो कपाल की अस्थि हो या फेशियल बोन हो, उसमें किसी प्रकार का गति नहीं होता, मात्र मात्र किस में होता, निचला जबड़ा में होता। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि फेस में कौन सा बोन जो रहता है बोन वह गति करता है, तो याद रखिएगा कौन सा बोन, निचला जबड़ा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ें, कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ें। कंकाल तंत्र के बाद उसमें संधि के बारे में पढ़ें कि संधि क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। ये दो गो इम्पोर्टेंट पॉइंट हड्डी से जुड़ा हुआ था, हम दोनों को पढ़ा दिए। जितना हो सके ऑब्जेक्टिव पॉइंट भी इसमें डिस्कस किए और सब्जेक्टिव जितना भी हो सकता था जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था उसको मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब देखिए एक बात याद रखिएगा कि मान के चलिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो टेलीग्राम नहीं यूज करते होंगे, तो मैं एक व्हाट्सअप का लिंक भी दूंगा, जो एक तरह से ग्रुप है, एक कम्युनिटी है,
उससे भी आप जुड़ के PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जिनको PDF चाहिएगा, चाहे वो तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप के लिंक पर क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा। अगर कोई बच्चा नहीं अगर ये सब कर सकता है तो वो अपना नोट्स खुद बना लीजिए, वो बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। और मान के चलिए आपसे अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या कोई और टॉपिक जो आपको लगता है कि हमको पढ़ लेना चाहिए और थोड़ा सा हार्ड है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये जो एक तरह से आज का टॉपिक था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, पीटी के व्यू से भी और मेंस के व्यू से भी। पीटी में इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि पूछता तो है, हर टॉपिक आप पढ़िएगा तो उसमें 10 पन्ना होगा, तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन ही रह सकता। ज़्यादातर पूछेगा कि संधि कहाँ पर कौन होता है, और दूसरा कहाँ पर कितना हड्डी होता है। इसमें कुछ जैसे चेहरा हो गया, कपाल हो गया, हथेली हो गया, ये सब सॉरी हथेली कह रहे हैं, कलाई, तो ये सब इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। फिर सबसे बड़ी, सबसे छोटी, ये सब इम्पोर्टेंट हड्डी होगी। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो में आपको कमेंट करना है अगर कोई भी दिक्कत होगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।